अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रही हैं। कर दिया गया है। इसी तरह जो पॉडकास्ट स्टूडियो है, ये तमाम स्टूडियोज़ आज मीडिया के सामने दिखाए गए हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर इन स्टूडियोज़ का आगाज़ किया गया है। पॉडकास्ट स्टूडियोज़ का भी आगाज़ कर दिया गया है। एक डेडिकेटेड म्यूज़िक की ट्रांसमिशन 24 आवर्स लाइव म्यूज़िक ट्रांसमिशन का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान में किया गया है। इसी तरह वर्ल्ड सर्विसेज, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क के बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान का पूरा कंटेंट, चाहे वो न्यूज़ का कंटेंट हो, चाहे वो कल्चर का हो, हेरिटेज का हो, और तमाम जो न्यूज़ सर्विसेज है वो वर्ल्ड सर्विस के नाम से उसका आगाज़ किया गया है। इसी तरह जो FM 101 है, उसके 25 साल मुकम्मल होने को आए हैं और वो हम इंशाल्लाह उसकी जल्दी सेरेमनी करेंगे। उसका पूरा रिवाइवल और किस तरह उसकी मोनेटाइजेशन की जा सकती है, किस तरह उसकी स्पॉन्सरशिप, किस तरह वो फाइनेंशियली वाइबल किए जा सकते हैं, वो उनकी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन नेशनल के नाम से एक स्टूडियो है, उसका आगाज़, और सबसे अहम तरीन आज 12 स्टूडियोज़ का जो मैं देखने आई थी कि उनकी ट्रांसमिशन, जो ट्रायल ट्रांसमिशन चल रही थी, वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर एफिशिएंट और वर्ल्ड क्लास लेवल पर आ चुकी है। सौतुल कुरान जो है उसका ये एक विज़न था। यहाँ मैं एहसन इकबाल साहब को ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगी। ये उनका एक मिशन था, उनका एक विज़न था, जिसको रेडियो पाकिस्तान ने अमली जामा पहनाया है और उसके ऊपर ट्रांसमिशन हमने उसको डिजिटल भी कर दिया है और उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ भी उसको लिंक कर दिया है। इसके अलावा करंट अफेयर न्यूज़ के स्टूडियोज़ हैं। मुख्तसर बात इतनी है कि ये तमाम चीज़ें 14 माह की मुख्तसर मुद्दत में हुई हैं और वो इससे पहले वज़ीर इत्तलात जो सहाफ़ियों के मुंह पर थप्पड़ मारने के अंदर मसरूफ़ थे, जो सहाफ़ियों की पसलियाँ तोड़ने, जो एक पूरा सहाफ़ियों ने 4 साल का सेंसरशिप का वो देखा है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पिछले 14 माह में जहाँ ये तमाम रिवाइवल ऑफ म्यूज़िक, फ़िल्म, हेरिटेज, कल्चर, पीटीवी के अंदर मैं एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी कि 14 माह में उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के अंदर सिनेमाज़ का क़याम है, रिसर्च सेल्स का क़याम है। इन तमाम स्टूडियोज़ को यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओपन किया जाएगा ताकि रेडियो पाकिस्तान वही प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को प्रोवाइड करे कि वो अपने स्किल का, अपने अंदर जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए वो आज जो हम सिल्वर स्क्रीन के ऊपर, आज जो हम ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, म्यूज़िक के अंदर बड़े बड़े चेहरे देखते हैं, वो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की पैदावार हैं। और यही वो मकसद है, इसका रिवाइवल है। पीटीवी एकेडमी, रेडियो पाकिस्तान की एकेडमी और इसी तरह इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी को भी इंटेग्रेट करके एक समर प्रोग्राम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप झूठ बोल सकते हैं, नफ़रत फैला सकते हैं, साजिश कर सकते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, इन रियासती अदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर सकते हैं। आज मौसूफ फरमा रहे थे कि अगर हम IMF की हमायत ना करते और अगर हम साथ ना देते तो IMF ना मानता और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। ये ज़हनी कैफियत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये एक नॉर्मल, दिस कैन नॉट बी नॉर्मल। तो ये चॉइस होती है कि आप ये सब तखरीबी काम करें, ये फ्रॉड करें, मुल्क के साथ चोरियां करें, झूठ बोलें, इल्ज़ामात लगाएं, ताने दें, तोहमत लगाएं, अफरा तफरी फैलाएं। दूसरी तरफ आप मुल्क को तामीर कर सकते हैं और जब आप मुल्क को तामीर करने के मिशन पे निकलते हैं तो 14 माह के अंदर ह्यूमन राइट्स के पॉइंट्स, ह्यूमन राइट्स की जो रेटिंग है पाकिस्तान की, कल वो बेहतर हुई है UN ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के मुताबिक। फिच की रेटिंग पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जो आई है वो बेहतरी के इंडिकेटर्स दिखा रही है। IMF प्रोग्राम जो सस्पेंडेड था, वायलेटेड था, खिलाफ वर्जी हुई भी थी, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर छोड़ कर गए थे और रोज़ कहते थे मुल्क श्रीलंका बनेगा। अल्लाह ताला के फजलो करम से उसको डिफ़ॉल्ट से निकाल कर मईशत को इस्तेहकाम दिया है। आज इंशाल्लाह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की मीटिंग है बोर्ड में। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि ये IMF के लिए दुआ गो नहीं है, ये मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए दुआ गो हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आपके पास चॉइस हो तो आप फैटफ की ग्रेड लिस्ट से निकल जाते हैं, फिच की रेटिंग बेहतर हुई, ह्यूमन राइट्स की रेटिंग बेहतर हुई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंडेक्स साइड 7 पॉइंट बेहतर हुआ। तो क्या वजह है
क्या वजह है कि 4 साल यही अशारिये मुल्क का वजीर आज़म, पाकिस्तान का मुसल्लत शुदा वजीर आज़म मीडिया प्रेडेटर कहलाता था? क्या वजह है कि ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होती थी तो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आती थी? क्या वजह है कि इकोनॉमिक जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको तबाह करके डिफ़ॉल्ट के दहाने पर छोड़ के आए? वजह सिर्फ ये थी कि विजन मुख्तलिफ था, मिशन मुख्तलिफ था। अब एक तामीरी विजन है जिसके तमाम जो नताइज हैं वो आज रेडियो पाकिस्तान में देखने को आ रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न में देखने को आ रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में देखने को आ रहे हैं। और हम बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि रेडियो पाकिस्तान का सारा आर्काइव पाकिस्तान की आवाम के लिए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर डिजिटाइज कर लिया गया है और उसको आपके टेलीफोन्स के ऊपर, जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, आपको अपने फ़ोन के ऊपर उसको उस सारे कंटेंट को मुहैया किया जाएगा। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको मुकम्मल कर लिया गया है। ये कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं हो रहा, सिर्फ जो सिनेमाज़ हैं उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है क्योंकि फ़िल्म पॉलिसी को कंप्लीट होना था, फ़िल्म काउंसिल और फ़ंड काउंसिल को बनना था, उसका एक पूरा मैकेनिज़्म बनना था। और अब इंशाल्लाह इस रिवाइवल के साथ पाकिस्तान इकनॉमिक माशी तरक्की, पाकिस्तान की अंदर आवाम को रोज़गार, महंगाई में कमी, तमाम इकनॉमिक इशारिये बेहतर करने का एक जो मिशन, मुश्किल सियासी फ़ैसले लेकर आवाम को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने हमारी हुकूमत के ऊपर एतमाद किया, सब्र से काम लिया और उसके नताइज भी आज आ रहे हैं। और जिस तरह हमने एक फितने को, एक साजिशी टोले को, एक अदम बर्दाश्त फैलाने वाली अफरा तफरी को जिस सियासी बसीरत के साथ कोalition गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो तो चाहते थे कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैले, वो चाहते थे कि मुल्क के अंदर साजिश हो, लेकिन इस सियासी बसीरत ने मुल्क के अंदर जो एक मिशन था, एक नीयत थी कि इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना है और हमेशा की तरह दोबारा तरक्की की राह पर डालना है, उसको मुकम्मल किया गया है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की रेडियो पाकिस्तान दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।